दोस्तों, अफ़गानिस्तान दशकों से युद्ध और अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन अब वहाँ तालिबान का शासन है और पानी को लेकर जो है एक नई राजनीति करी जा रही है। पानी जो कि जीवन का आधार है, वही अब राजनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आज हम विचार से समझेंगे कि तालिबान कैसे सत्ता में आया, उनकी जल नीति क्या है और पड़ोसी देश क्यों डर है और भविष्य में यह विवाद किस ओर जा सकता है। तालिबान के अगर हम इतिहास की बात करें तो तालिबान की शुरुआत सन 1994 में हुई, जब सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध फैला। यह संगठन पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों से बना और इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो तालिबान यानी स्टूडेंट्स। सन 1996 में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरत घोषित किया। उनका शासन 2001 तक चला, जब अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बाहर हो गया। 2001 से लेकर 2021 तक तालिबान ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अमेरिकी सैनिकों से उन्होंने कंटिन्यू गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा समझौता हुआ और 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। आज यानी 2025 में तालिबान लगातार शासन कर रहा है। हालांकि उनकी सरकार को औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अफगानिस्तान में जो शासन है वो तालिबान का ही है। अब सवाल ये आता है कि ये तो बात हो गई तालिबान की। अब हम समझते हैं कि तालिबान के पास अफगानिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से जल संसाधन हैं। तो अफगानिस्तान में 5 बड़े नदी बेसिन हैं: अमू दरिया, काबुल नदी, हेमलमंद नदी, हरिमुंद नदी और सिंधु बेसिन की सहायक नदियाँ। मतलब अफगानिस्तान का पानी केवल उसके लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी जीवन रेखा है, क्योंकि अमू दरिया जो है उत्तर की ओर बढ़कर मध्य एशिया, काबुल नदी पाकिस्तान की तरफ, हेलमंद नदी जो है ईरान की तरफ जाती है। अब बात करते हैं इस वर्तमान में तालिबान की जल नीति क्या अपनाने वाला है। तो तालिबान ने पानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और राजनीतिक हथियार बना लिया है। सबसे पहला तो अमू दरिया पे कूस तोपा नहर प्रोजेक्ट बनाने वाला है। अमू दरिया से पानी मोड़कर 285 किलोमीटर नहर बनाई जा रही है, जिसका नाम है कूस तोपा नहर प्रोजेक्ट। इससे अफगानिस्तान के लाखों हेक्टेयर खेतों में सिंचाई होगी, लेकिन उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का जो है वो पानी घट जाएगा, जिससे कि वहाँ पे पानी की समस्या आने वाली है। अगली नदी है हेलमंद नदी पर नियंत्रण। ईरान और अफगानिस्तान के बीच सन 1973 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान को हर साल 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए। तालिबान इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। नतीजा, ईरान और तालिबान सीमा पर कई बार झड़प भी हो चुकी है। अब आइए काबुल नदी प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इस नदी पर है और तालिबान अगर यहाँ डैम और नहर बनाता है तो पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब तालिबान की रणनीति क्या है? तो अफगान जनता को दिखाना है कि तालिबान विकास कर रहा है, खेतों तक पानी ला रहा है, जिसके चक्कर में वो अन्य देशों से जो पानी है वो मोड़ने वाला है। पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना। संदेश साफ है, अगर हमें मान्यता और आर्थिक मदद नहीं मिली तो हम पानी रोक देंगे। यानी पानी अब जो है एक वेपन्स की तरह बन चुका है। अब पड़ोसी देश की चिंता क्या है? तो ईरान में क्या है कि जितने भी से क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त है। हेलमंद का पानी रुक गया तो इलाका पूरी तरह ही रेगिस्तान बन जाएगा, वहाँ पे पहले से ही पानी की कमी है। अब आइए पाकिस्तान में, तो सिंधु घाटी और जो है अन्य जो नदी है वही पानी आता है वहाँ पे। अगर वो रुका तो कृषि जो है वहाँ पे प्रभावित हो जाएगी। उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में भी अमू दरिया का पानी घटेगा, जिससे कि कॉटन फार्मिंग जो है वहाँ पर प्रभावित होगी। यानी कुल मिलाकर जो है पड़ोसी देशों को वहाँ पे अगर पानी की समस्या हुई तो कहीं ना कहीं उनके देश में सिंचाई को लेकर, कृषि को लेकर जो है नुकसान पहुँचेगा। अब तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन पानी की राजनीति से उसने साबित कर दिया है कि उसने बिना क्षेत्र स्थिरता संभव नहीं है। पड़ोसी देश अब रूस, चीन, संयुक्त राष्ट्र के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले साल में एशिया जो है वाटर वॉर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि पानी को लेकर इतनी किल्लत है। क्योंकि अब एशिया में देखिए, मध्य एशिया में तो हर जगह पानी की कमी कमी आपको दिखेगी, जिसके कारण ये लड़ाई जो है आगे बढ़ने वाली है। और तालिबान का इतिहास हमें यह बताता है कि यह संगठन सत्ता पाने के लिए रणनीति अपनाता है। अब पानी जो जीवन का आधार है, उसे वह एक राजनीति और कूटनीतिक हथियार बना रहा है।
और अफगानिस्तान के लिए यह विकास का जरिया भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी देशों के लिए यह संकट और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। अब सवाल यह है, तालिबान को समझा चुके हैं लेकिन अभी तक वो मानने को राजी नहीं है। उन्होंने अपना जो है एक दो प्रोजेक्ट पे काम भी करना शुरू कर दिया है। तो अब इससे जो है पड़ोसी देशों में थोड़ा सा है कि अगर पानी रोक लिया तो हमारी जनजीवन कैसी होगी। तो आने वाले समय ही बताएगा कि अफगानिस्तान में पानी सिर्फ नहरों और खेतों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र में बहता हुआ हमें देखने को मिलेगा, और आने वाला समय बताएगा कि यह विवाद किस ओर जाता है।